let's start BPT, Basic Proportionality Theorem. एक्चुअली थ्योरम क्या है? हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल पे हमने एक लाइन और ज्वाइन किया. अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, जो लाइन है वो एक साइड को पैरेलल में है और वो बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC के अंदर ये लाइन L है, वो जो लाइन L है वो BC के पैरेलल में है और AB को P पे इंटरसेक्ट करती है और AC को Q पे इंटरसेक्ट करती है. तो अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the remaining two sides at two different points, then the line divides the two sides in the same proportion. मतलब जिस proportion, suppose for example ये लाइन इन दोनों को equally divide कर रही है तो इसको भी वो equally divide करेगी. अगर ये वाला साइड इसका डबल है तो ये वाला साइड भी उसका डबल रहेगा, मतलब दोनों का proportion सेम रहेगा. I hope you got it. I repeat, अगर जैसे AP इक्वल टू PB मतलब इक्वल डिवाइड किया तो यहाँ पे भी AQ इक्वल टू QC होगा, मतलब सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करता है. सिंपल स्टेटमेंट का ये है कि कोई लाइन है, ये जो लाइन है किसी ट्रायंगल के अंदर आपने एक लाइन किया वो एक साइड के पैरेलल में है, तो ये जो लाइन L है वो BC के पैरेलल में है कि नहीं है. पॉइंट नंबर 1, अगर पैरेलल में है और वो दो दूसरे साइड को दो पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे P पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे Q पे, तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा. मतलब द रेशियो AP is to PB is equal to AQ is to QC. ये आपको प्रूव करना है, उसको बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. आई होप यू गॉट इट. अ लाइन parallel to one side intersect other two sides at two different points, then the line divides the two sides in the same ratio. The ratio AP upon PB is equal to AQ upon QC. I hope you got it. ये आपको प्रूव करना है. So consider a triangle ABC. यहाँ पर ट्रायंगल हुआ. In triangle ABC, the line is L. It intersects the two sides at point P and at point Q. Is that clear? तो आपको क्या प्रूव करेंगे? AP upon PB is equal to AQ upon QC. ये आपको प्रूव करना है. Is that clear? चीज क्लियर हो गया. ये एक लाइन है, एक साइड को पैरेलल है, दूसरे दो साइड पे इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होगा. Is that clear? Now see please. So AP upon PB is equal to AQ upon QC. I hope you got it. Now see please. अभी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप PC को ज्वाइन कर दो और BQ को आप ज्वाइन कर दो. ज्वाइन P with C, ज्वाइन B with Q. आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. अब इम्पोर्टेंट, लेट्स प्रूव इट. अब सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल है. एक ट्रायंगल APQ, ये आपने एक ट्रायंगल लिया और दूसरा PQB, ये वाला, दोनों इस तरह याद रखो. APQ ये वाला ले लिया और PQB ये वाला ले लिया. इस देखिए ये वाला और ये वाला, तो APQ और PQB. तो AP में ये Q थर्ड पॉइंट है और PBQ में ये Q थर्ड वर्टेक्स है. तो यहां से दोनों के लिए सेम कॉमन पॉइंट है तो हाइट विल बी सेम. याद रखना, अगर दो ट्रायंगल का बेस एक ही लाइन पर है तो जो तीसरा लाइन देगा वो थर्ड वर्टेक्स से हाइट हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल पे भी आपको Q से परपेंडिकुलर करना है और ये ट्रायंगल के लिए भी आपको Q से परपेंडिकुलर करना है, तो दोनों का हाइट विल बी सेम. हमने अभी भी पढ़ा है, हाइट विल बी सेम. तो APQ में बेस क्या होगा? AP, और हाइट क्या होगा? Q से परपेंडिकुलर. PBQ में बेस क्या हो गया? PB, हाइट क्या हो गया? Q से परपेंडिकुलर. तो दोनों का हाइट Q से परपेंडिकुलर है तो हाइट विल रिमेन सेम. और कोई दो ट्रायंगल में हाइट्स आर सेम, देन द रेशियो ऑफ एरियाज
इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसेस। इसका बेस क्या हो गया AP, इसका बेस क्या हो गया PB। आई होप इट्स क्लियर। पक्का, आगे चलते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल APQ ये वाला ट्रायंगल लिया और इस बार इस तरह वाला PQC ये वाला। पहले हमने ये वाला लिया और ये वाला लिया था, इस बार ये वाला पहला और दूसरा ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल, इन दीज टू ट्रायंगल, इसमें बेस क्या हो गया AQ, हाइट कहां से हो गया P से। इसमें इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या हो गया QC, हाइट कहां से हो गया P से। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार भी हाइट सेम है क्योंकि थर्ड वर्टेक्स दोनों का P है। आई रिपीट, AQB के अंदर बेस क्या हो गया AQ, हाइट कहां से हो गया P से। QCP के अंदर बेस क्या हो गया QC, हाइट कहां से हो गया P से। तो दोनों के लिए हाइट कहां से है P से। इसका मतलब हाइट दोनों का सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और जब दोनों का हाइट सेम है then ratio of the areas is equal to ratio of their bases. Ratio of their bases. I hope you got it. Now see this. So area of triangle APQ upon triangle PQC equal to base AQ upon QC. Is that clear? पक्का? Now see this. अब ये दो आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को जरा गौर से देखो, गौर से। सो इन दीज टू इक्वेशंस जस्ट लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर APQ है, इधर भी ऊपर APQ है, ठीक है। इसके नीचे क्या है PQB, कौन सा देखो PQB ये वाला, और इसके नीचे PQC। आपको नहीं लगता PQB एंड PQC ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, और पैरेलल लाइंस के बीच में रहेगा तो हाइट विल बी सेम। याद करो, हाइट विल बी सेम, तो दोनों लाइंस का हाइट सेम हुआ। और PQB में बेस PQ और PQC में बेस PQ, बेस भी सेम, हाइट भी सेम, बेस भी सेम। बोले तो ट्रायंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर इक्वल। आई होप गॉट इट। ट्रायंगल्स आर सिमिलर है ना, तो दोनों का रेशियो विल बी 1:1। दोनों का रेशियो विल बी 1:1 क्योंकि दोनों बेस सेम, हाइट सेम, तो रेशियो विल बी सेम, मतलब 1:1। एंड देयरफॉर PQB इज इक्वल टू PQC। इज दैट क्लियर? अब देखो दोनों तो ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम है ही पहले से। अभी हमने क्या प्रूव किया कि दोनों PQB और PQC दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, हाइट विल बी सेम। PQB के अंदर बेस PQ, PQC के अंदर बेस PQ, दोनों का बेस सेम, हाइट भी सेम, बेस भी सेम, एरियाज विल बी सेम, एंड देयरफॉर दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब APQ अपॉन PQB इज इक्वल टू PQ अपॉन PQC। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हुआ तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा कि नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड क्या था, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और आपको वही प्रूव करना था, क्या AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, मतलब इन द सेम रेशियो। आपको समझा? तो कंडीशन क्या था, वापस देखो, बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्चुअली लर्न होना चाहिए और देखते ही ट्रायंगल में बोलना चाहिए हम लोग को बीपीटी यूज करना है। क्या होगा पहला बोलो, इन ट्रायंगल एक कोई लाइन आपने एक साइड के पैरेलल में ड्रॉ कर दिया तो वो वाला लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब रेशियो विल बी सेम, जो रेशियो AP और PB का रहेगा वही रेशियो AQ अपॉन QC करेगा। तो हमने वही तो प्रूव किया है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आई होप यू गॉट इट। पक्का? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका इस चैप्टर का। और अगर एग्जाम के अंदर अगर ये टेस्ट में है तो 100% आपको एग्जाम पूछेंगे। इनफैक्ट आपको बोर्ड में भी ये थ्योरम पूछ सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का समझा आपको? कोई डाउट है? वेरी गुड। आगे चलें। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कन्वर्स क्या है? एग्जैक्टली उल्टा। अब उसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि पहले हमने क्या बोला कि लाइन पैरेलल रहेगा तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। बीपीटी क्या बोलता है, अगर एक लाइन पैरेलल में है तो दो साइड्स को वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। अब उसको उल्टा बोलो, अगर कोई भी लाइन दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। आपको समझा? पहला क्या था, एक लाइन
एक दूसरे लाइन के पैरेलल में, तो बाकी दो लाइन को वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। अब उसका उल्टा, अगर कोई एक लाइन दो लाइन को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा तो वो थर्ड साइड के पैरेलल में हो जाएगा। इसका होता है कन्वर्स, एग्जैक्टली उल्टा। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो अगर रेशियो सेम है, AP upon PB is equal to AQ upon QC, then line L will be parallel to BC. ये आपको प्रूव करना है, मतलब ये आपका कॉन्वर्स ऑफ BPT हुआ। आपको समझा? पक्का? ओके, वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल देखते हैं, एक ट्रायंगल ध्यान दीजिए, ABC एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स C है, और जो CE है ना, वो इस एंगल, कौन सा एंगल, C का बाइसेक्टर है। मतलब एंगल C को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन? रे CE। कौन? रे CE। द रे CE divides the angle ACB into two equal parts। मतलब C क्या हो गया? C का एंगल बाइसेक्टर। क्या हो गया? C का एंगल बाइसेक्टर। आई होप यू गॉट इट। पक्का? ओके। तो ये ट्रायंगल ACB के अंदर एंगल C को ये CE एंगल बाइसेक्ट करता है। जो रे C है वो CE है, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल divides the side opposite to angle in the ratio of remaining sides। तो ये जो रे है ना, वो जो दूसरा साइड है ना, कौन सा सामने वाला, कौन सा साइड है ये? BA। इसको भी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ये दो साइड्स को उसी पार्ट में डिवाइड करेगा जितना ये दो साइड्स, कौन सा? BC अपॉन C। आई रिपीट, ये क्या था? AE। तो ये A है, और ये कौन सा हुआ? ये साइड AE अपॉन EB। ये तो रेशियो रहेगा ना, AE अपॉन EB, दैट विल बी इक्वल टू AC अपॉन CB। आपको समझा? आई रिपीट, ये एक ट्रायंगल है ABC, C उसका एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर ये सामने वाले साइड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा ना, ये रेशियो कौन सा होगा? ये वही रेशियो होगा जो बाकी की दो साइड्स का होगा। मतलब क्या? ये वाला साइड इससे बड़ा है, ये वाला साइड इससे बड़ा है, तो ये वाला साइड भी उससे बड़ा रहेगा। ये वाला साइड इसका डबल है, तो ये वाला साइड इसका डबल देगा। मतलब ये वाला साइड के अंदर ये प्रोपोर्शन और ये वाला साइड के अंदर ये प्रोपोर्शन। आई रिपीट, तो देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर है किसको डिवाइड कर रहा है? AB को डिवाइड कर रहा है। बाकी दो साइड्स कौन सा हुआ? AC एंड CB। तो इसका मतलब क्या हुआ? AC अपॉन CB, AC अपॉन CB इक्वल टू AE अपॉन EB। अब आपको समझ गया? एक ट्रायंगल के अंदर कोई जो रे उसको बाइसेक्ट करता है, तो जो रे इन सामने वाले साइड को रेशियो में डिवाइड करेगा, उसी रेशियो में बाकी दो साइड्स भी होगा। क्लियर समझ गया आपको? मतलब AC अप AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। आई होप यू गॉट इट। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने क्या किया? ये जो रे है ना C, इसके पैरेलल में हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, और फिर AC को भी हमने आगे बढ़ा दिया, और दोनों को एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। ये आपका कंस्ट्रक्शन था। आई रिपीट, ये जो BD है वो C के पैरेलल में, इस देख लिए, और AC को हमने आगे बढ़ा दिया। कोई डाउट आपको? अच्छा, अब देखो ध्यान रखना है, इसको हमने आगे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप होता तो वैसे ये C एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल सेम है। एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECD, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर है। इस देखिए सेकंड, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम रहेगा। ऑल्टरनेट एंगल। क्या नाम है? ऑल्टरनेट एंगल। इस देखिए, ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। ये वाला और ये वाला एंड कौन सा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको समझा? तो याद देखो, ये दोनों सेम है,
एंगल बाइसेक्ट इसलिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुई, ये दोनों आपस में बराबर हुए तो ये दो एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड्स भी बराबर रहेगा। दिस कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए, सो रे सी इज पैरेलल टू रे बी डी। जैसे हम डिस्कस किया था, सी और बी डी पैरेलल रेज है एंड ए डी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, इज दैट क्लियर? और ये दो रे पैरेलल है। तो रिमेंबर सी एंड डी बी आर पैरेलल रेज एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल देगा, उसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उसका नाम क्या है, एंगल ACE is congruent to CDB। I hope you got it। इसका नाम है CDB। तो एंगल ACE is congruent to angle CDB because corresponding angles। Is that clear? अच्छा चलता है, याद रखना ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट में है। क्लियर हुआ? अब आगे इस बार आप पहले ये दो पैरेलल लाइन से ये ले लो ट्रांसवर्सल। अगर आपने ये ट्रांसवर्सल लिया तो ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान दीजिए, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीजन ऑल्टरनेट एंगल। वापस जरा शॉर्ट में ध्यान दीजिए, ये एंगल इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है। इज दैट क्लियर? मतलब एंगल ECB, ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, ये वाला एंगल। These two angles are congruent और हम उसको नाम दिया alternate angles। I hope you got it। थोड़ा क्विक देखिए, ये इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? एंगल ACE is congruent to ECB because ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे एंड देयरफॉर एंगल CBD मतलब ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, ये वाला। आई होप यू गॉट इट। सो एंगल CBD, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। इज दैट क्लियर? वापस क्यों देखिए क्विकली, ये एंगल इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा अब देखो, अगर ये इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल का नाम क्या है, CBD। इन ट्रायंगल CBD these two angles are congruent, तो these two sides will be congruent by isosceles triangle। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो CB is congruent to CD, CB is congruent to CD। अब याद रखना, ये जो CB है ये वाला और ये वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इज दैट क्लियर? नाउ सी प्लीज। अच्छा अभी आपको मालूम है कि हमको प्रूव क्या करना है। वी नो दैट AE डिवाइड बाय EB, AE डिवाइड बाय EB। ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABD बाय ट्रायंगल ABD। अच्छा ये देखो ABD, इस ट्रायंगल के अंदर ये दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं है? अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ये दो ट्रांसवर्सल है, आई रिपीट, देखो ये दो लाइंस, ये वाला और ये वाला पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है C और BD, और ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल, एक ये वाला और ये वाला। हुआ कि नहीं हुआ? ये दो ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं हुआ? देखो कैन यू सी, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ। तो इसमें क्या होगा, फिर फॉर्मूला क्या होता है, बाय BPT यूज करो, AE अपॉन EB should be equal to AC upon CD। याद है? If the two lines are parallel or transversal है, it will divide them into equal ratio। So AE upon EB will be equal to AC upon CD। Agree? By BPT। लेकिन अभी हमने क्या प्रूव किया, देखो CD is congruent to CB। CD का वैल्यू कितना है, CB। तो जहां पे CD था वहां पे CB लिख दो, तो क्या मिल गया, AE अपॉन EB। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। हो गया प्रूफ। बस ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या प्रूव हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ये इसका बाइसेक्टर है तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB।
आई होप यू गॉट इट। पक्का? कोई डाउट? वेरी गुड। तो ये आपको प्रूव हुआ एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी नेक्स्ट पार्ट, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब उसे कन्वर्स करो कि अगर मान लो रेशियो सेम रहेगा तो द रे विल बी एंगल बाइसेक्टर। अगर रेशियो सेम रहेगा मतलब ए बी अपॉन ए सी, ये वाले दो साइड्स, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो क्या मिलेगा? देन रे ए डी बाइसेक्ट द एंगल बी ए सी। उल्टा हुआ ना, पहले क्या था? अगर रे बाइसेक्ट करेगा तो रेशियो शुड बी सेम। इस बार क्या है? अगर रेशियो सेम है, बी ए अपॉन ए सी is equal to BD upon DC, then this AC will be the AD will be the angle bisector, उसको बोलते हैं converse। वापस देखो, अगर BA upon AC is equal to BD upon DC, then this AD is the angle bisector, AD is the angle bisector। I hope you got it। अच्छा, अभी property of three parallel lines, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे पास में तीन पैरेलल लाइंस है। लाइन, इसका नाम क्या है? सपोज L, इसका M और इसका नाम N है। तो ध्यान देखिए, इसको मैं नाम देता हूं L, ये हो गया आपका M, ये हो गया आपका N। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों आपस में पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। कौन सा? T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो रेशियो ना, देखो ये इसको इंटरसेक्ट करता है ए बी, ये बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये आपको प्रूव करना है। अगर तीन लाइंस पैरेलल है और दो ट्रांसवर्सल है, देन द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स विल बी इक्वल, मतलब ए बी अपॉन बी सी is equal to PQ upon QR। ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपका थ्योरम क्या दिया है? The ratio of the intercepts made on a transversal, the ratio of the intercepts made on the transversal by the three parallel lines is equal to the ratio of their corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel line। तो अगर मान लो ये ट्रांसवर्सल है, अगर इसका जो रेशियो है ए बी अपॉन बी सी, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये इसका डबल है, तो इसमें भी ये इसका डबल रहेगा। मतलब ए बी अपॉन बी सी का जो रेशियो है वही रेशियो पी क्यू अपॉन पी क्यू आर का होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। आई रिपीट, ये तीन पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो लाइन के बीच में क्या नाम है? ए बी। ये दो लाइन के बीच में नाम क्या नाम है? बी सी। तो जो रेशियो ए बी अपॉन बी सी का रहेगा वही रेशियो पी क्यू अपॉन क्यू आर का हो रहेगा। ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। आई होप यू गॉट इट। नाउ से प्लीज, छोटा चिन्ह जो बार बार परेशान कर रहा है। सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। अभी प्रूव करते देखो, इतनी लाइंस पैरेलल है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन क्या किया? देखिए, हमने पी और सी को ज्वाइन कर दिया, पी और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। इज दैट क्लियर? अब ये ज्वाइन करने से हमारे पास ट्रायंगल बच गया CAP और यहाँ ट्रायंगल हो गया PRC। याद रखना, ये ट्रायंगल कौन सा? APC, ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा है? PRC। अब हम यूज करेंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया? पीसी को ज्वाइन किया, विल यूज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और वो थ्योरम क्या है? देखिए, इन ट्रायंगल ACP, इस ट्रायंगल के अंदर ये दो लाइंस पैरेलल है। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इंटरसेप्ट विल बी सेम। तो कैन आई राइट AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। आपको समझा?
बीपीटी में क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो रेशियो विल रिमेन सेम। तो हमने देखो ये ट्रायंगल आपका एबीसी था और ये आपका पैरेलल लाइन से बीच में, तो रेशियो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। इज दैट क्लियर? बाय बीपीटी। आगे चलते हैं, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे पी आर सी, ये ये ट्रायंगल लिया आपने, इस ट्रायंगल के अंदर ये पैरेलल लाइन है तो रेशियो शुड रिमेन सेम। तो इसका रेशियो देखो पी डी अपॉन डी सी, कैन यू सी दिस वन, पी डी अपॉन डी सी, पी डी अपॉन डी सी, ये वाला पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, अगेन बाय बीपीटी, अगेन बाय बीपीटी। तो लुक एट द इक्वेशन 1 and 2, AB upon BC is equal to PD upon DC. AB upon BC equal to PD upon DC and PD upon DC equal to PQ upon QR. PQ upon QR. तो ये तीनों सेम है, मतलब ये लास्ट के दो भी सेम रहेंगे। तो कैन वी राइट AB upon BC is equal to PQ upon QR. ये आपका हो गया प्रूफ। आई होप यू गॉट इट। तो क्या प्रूफ हुआ, AB upon BC is equal to PQ upon QR. I hope you got it. ये आपको प्रूव करना था कि हमारे पास में 3 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल है। तो जिस रेशियो में ये ट्रांसवर्सल डिवाइड होगा उसी रेशियो में दूसरा ट्रांसवर्सल भी डिवाइड होगा। मतलब अगर मान लो ये डिवाइड होता है 1/2 तो ये वाला भी 1/2, ये 2/1 तो ये वाला भी 2/1। मतलब जो रेशियो ये है ए बी अपॉन बी सी का, वही रेशियो किसका रहेगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। आई होप यू गॉट इट, पक्का। So with this we come to the theory part of before exercise 1.2. उसके बाद में we will do the sums.